दो प्रकार की क्रियाएं और होती। एक ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी का मतलब होता है ऊष्मा निकालने वाली, ऊष्मा निकालने। दूसरी होती ऊष्मा शोषी अर्थात ऊष्मा लेने वाली। अब इनको परिभाषित कर दो। वे अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है अर्थात निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्मा छेपी अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट, कार्बन की क्षण ग्रेफाइट पर ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और 94 किलो कैलोरी ऊर्जा भी निकली। अर्थात ये क्या है, ऊर्जा निकल रही है। और यही कह रहा ऊष्मा छेपी का मतलब जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है या निकलती है। ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं, जो इसकी उल्टी वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा लेती है क्रिया होने में, अर्थात वे अभिकारकों को गर्म करने पर होती हैं। कैसे होती हैं? अभिकारकों को गर्म, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म करेंगे अर्थात 45 किलो गर्म करने में कितना 45 किलो कैलोरी ऊर्जा लग जाएगी, तब जाकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब होता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? हमने देखा होगा कि हर चीज़ जब हमारे नए बर्तन बने होते बड़े चमकदार होते हैं या लोहा बहुत चमकदार होता है, लेकिन धीरे धीरे उस पर मोर्चा जंग आ जाती है। उस जंग को ही कहते हैं संक्षारण। अर्थात जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में आकर के संक्षारित हो जाती है, वह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। और जैसे लोहे में जंग का लगना, अर्थात संक्षारण से धातुओं की जो चमक होती है, धात्विक चमक को, वो समाप्त हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब आप लोगों को ऊष्मा छेपी अपक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं और संक्षारण अपक्रियाएं समझ में आ गई। उसके बाद में अब